श्री सीतारामचंद्राभ्यां नमः। श्रीमद्वाल्मीकि रामायण बालकांडम चतुस्त्रिंशः सर्गः। श्लोक 1 से 8 तक। गाधी की उत्पत्ति, कौशिकी की प्रशंसा, विश्वामित्र जी की कथा बंद करके आधी रात का वर्णन करना। कृत्यो उद्धाये गते तस्मिन् ब्रह्मदत्ते च राघव अपुत्रः पुत्रलाभाय पौत्रमिष्टिं कल्पयत्। अर्थात रघुनंदन विवाह करके जब राजा ब्रह्मदत्त चले गए तब पुत्रहीन महाराज कुशनाभ ने श्रेष्ठ पुत्र की प्राप्ति के लिए पुत्रेष्टि यज्ञ का अनुष्ठान किया। इष्टयां तु वर्तमानायां कुशनाभं महीपतिम् उवाच परमोदारः कुशो ब्रह्मसुतस्तदा। अर्थात उस यज्ञ के होते समय परम उदार ब्रह्म कुमार महाराज कुश ने भूपाल कुशनाभ से कहा, पुत्रस्ते सदृशः पुत्र भविष्यति सुधार्मिकः गाधि प्राप्स्यसि तेन त्वं कीर्तिलोके च शाश्वतीम्। अर्थात बेटा, तुम्हें अपने समान ही परम धर्मात्मा पुत्र प्राप्त होगा। तुम गाधी नामक पुत्र प्राप्त करोगे और उसके द्वारा तुम्हें संसार में अक्षय कीर्ति उपलब्ध होगी। एवमुक्त्वा कुशो राम कुशनाभं महीपतिं जगामाकाशमाविश्य ब्रह्मलोकं सनातनम्। अर्थात श्री राम पृथ्वीपति कुशनाभ ने ऐसा कहकर राजऋषि कुश आकाश में प्रविष्ट हो सनातन ब्रह्मलोक को चले गए। कस्यचित् त्वत् कालस्य कुशनाभस्य धीमतः यज्ञे परम धर्मिष्ठो गाधिरित्येव नामतः। अर्थात कुछ काल के पश्चात बुद्धिमान राजा कुशनाभ के यहाँ परम धर्मात्मा गाधी नामक पुत्र का जन्म हुआ। स पितामहं काकुतस्थ गाधी परम धार्मिकः कुशवंश प्रसूतोऽस्मि कौशिको रघुनंदन। अर्थात कुकुदुस्थ कुलभूषण रघुनंदन वे परम धर्मात्मा राजा गाधी मेरे पिता थे। मैं कुश के कुल में उत्पन्न होने के कारण कौशिक कहलाता हूँ। पूर्वजा भगिनी चापि मम राघव सुव्रता नामना सत्यवती नाम ऋचिज के प्रतिपादिता। अर्थात राघव मेरे एक ज्येष्ठ बहन भी थी जो उत्तम व्रत का पालन करने वाली थी। उसका नाम सत्यवती था। वह ऋचिक मुनि को ब्याही गई थी। सशरीरा गता स्वर्ग भर्तारमनुवर्तिनी कौशिकी परमोदारा प्रवृत्ता च महानदी। अर्थात अपने पति का अनुसरण करने वाली सत्यवती शरीर सहित स्वर्ग लोक को चली गई थी। वही परम उदार महानदी कौशिकी के रूप में भी प्रकट होकर इस भूतल पर प्रवाहित होती है। जय जय राम सीता राम, जय जय अवधपति।